आसानी देना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत महंगाई है, बेरोज़गारी की शरह पाकिस्तान में बढ़ रही है। ये रमज़ान का महीना तमाम हर बहन भाई, हर मुसलमान के लिए होता है और जो महंगाई है इस वक्त उसको बिल्कुल हुकूमत कंट्रोल करेगी। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ हो जाएं होशियार, सिंध हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। आइंदा हफ्ते से भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला ने अहम इजलास तलब कर लिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, दौरान हज खादमीन के फ़राइज़ अंजाम देने वालों के नाम फाइनल। 25 अफसर और एहलकार हज के दौरान इंतजामी ड्यूटियां अंजाम देंगे। एहलकार 9 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे, 18 फरवरी तक ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आईजी ने एडिशनल आईजीज और एआईजीज को खत लिख दिया। कराची के विरसे की हिफाजत तरक्की के साथ तारीखी इमारतों की बहाली का सफर जारी। 1927 की तारीखी सिविल लाइन्स मार्केट को दोबारा जिंदगी दी जाएगी। बल्दिया उसमें की मार्केटें अब जदीद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाएंगी। मेयर कराची का हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, वर्कर वेलफेयर बोर्ड असर-ए-नो तश्कील। मेहनत कशों की फलाह के लिए 13 रुकनी वर्कर वेलफेयर बोर्ड कायम। सूबाई वज़ीर मेहनत सरबराह मुकर्रर। सरकारी और निजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल नया बोर्ड तश्कील पा गया। खजाना, रेवेन्यू, महकमा मेहनत के अफसरान बोर्ड में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 11 घंटे चलता रहा। आग से एक फैक्ट्री जली, दूसरी लपेट में आई, तीसरी बच गई। कपड़ों और जूतों के गोदाम में खौफनाक आग लगी। फायर ब्रिगेड अमले ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कुछ दीवारों को तोड़ा गया। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 24 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं। सेक्रेटरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुलाम यासीन बोले, केएमसी ने बरवक्त कार्रवाई की, मटीरियल की वजह से मुश्किलात पेश आई। हर वक्त मौजूद होते हैं। केएमसी वालों ने हमें फायर ब्रिगेड दी है, उनकी स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। ये बात गलत है कि कोई हमारे वो ऑन द स्पॉट नहीं पहुँचते, पूरे टाइम पे पहुँचते हैं, फुली कोऑपरेट करते हैं और सारे ये आ जाते हैं। और हमने रिसेंटली कोई महीना पहले, 1.5 महीना पहले आग लगी है, उसको हमने फुली कंट्रोल किया था। अगर हम सब मिले, कराची चैम्बर, चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, मीडिया, और हम सब ये कहें कि मेरा कराची, तो फिर जाकर हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये शहर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तुम जितनी चाहे दहशतगर्दी कर लो, हम उसका मुकाबला भी करेंगे और फिर 10 मई की तरह उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। शहर कायद ने पूरे मुल्क को नवाजा। हम सब कराची को मेरा कराची समझे। दहशतगर्द पटाखे फोड़ते रहें, हम 10 मई दोहराते रहेंगे। गवर्नर सिंध का माई कराची नुमाइश के शुरका से खिताब। ताजिर बरादरी का साथ देने पर जुबैर मोतीवाला का कामरान टेसूरी से इजहार तशक्कुर। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ का कराची के लिए मोटरवे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक की सिंध में नए तरक्याती मंसूबों की यकीन दहानी। मज़ीद 10 साल लोन फ्राहम करने का भी वादा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के जारी मंसूबे। सेहत, तालीम, पानी के शोबों में सरमायाकारी। सदर वर्ल्ड बैंक ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी कराई। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। ग्रीन लाइन का जो एक्सटेंशन है इंशाल्लाह 1.8 किलोमीटर 31 अक्टूबर 2026 को मुकम्मल कर रहे हैं। दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। जून 2026 में हम कराची से रोडी तक नया रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। इसी तरह जून 2026 में हम नई रेलवे जो ट्रेन्स हैं उसका इंशाल्लाह इफ्ताह करेंगे। नई ट्रेन्स यहाँ से सफ़र करेंगी। सिंध में विफाकी मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने खुशखबरी सुनाई। K4 समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। पंजाब हुकूमत ने बसंत प्रोग्राम मनसूख कर दिए। PTI भी हड़ताल की कॉल वापस ले। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का शेयर तो बहुत कम है ना, वो तो आधा % भी दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं। जो वेस्ट है, प्लास्टिक की वेस्ट है, उसको सही तरह दुनिया ने पता नहीं कितना सड़कें बनाने शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ भी एक आध सड़क इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि उससे बनी है प्लास्टिक से।
मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान मुतासिर होता है। वफाकी वज़ीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर शेख बोले, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का शेयर बहुत कम है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से आलूदगी फैल रही है। दुनिया में प्लास्टिक से सड़कें बनी, हम दुरुस्त तरीके इस्तेमाल नहीं कर सके। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का सिंध का सरकारी दौरा, पाक अमरीका मौशी शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। नेटली बेकर की सियासी और कारोबारी क़यादत से मुलाकातें, गढ़ी खुदा बख्श में भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर भी हाज़िरी। मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर अमरीकी अज़्म का इजहार किया। सन्नतों और सीएनजी स्टेशन के लिए गैस बंद, सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुनक़ते रहेगी। घरेलू सार्फिन भी गैस बंदिश से परेशान। कुरंगी, औरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया में चूल्हे ठंडे। लाइन्स एरिया, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी और टी हटी के मकीन चकरा गए। शिकायत के अंबार। पीसीबी ने आईसीसी से कोई राब्ता नहीं किया। तर्जुमान आमिर मीर ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, वक्त बताएगा आईसीसी का दरवाजा किसने खटखटाया, किसने नहीं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के कराची से जहाज पर रवानगी। दौरा साउथ अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे मैच शेड्यूल। पाक साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शानदार मुशायरा। किश्वर नाहिद, खुर्शीद रिजवी, शाहिदा हसन, महबूब जफर, खालिद मोइन और दीगर ने कलाम पेश किया। असद उमर, मिफ्ता इस्माइल की मुआशी इस्लाहात पर सीर हासिल गुफ्तगू। बैंकिंग सेक्टर पर सेशन में आरिफ हबीब, सलमान अहमद और सप्तेन नकवी की शिरकत। आरिफ हबीब का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। पाक भाई ने जो है लोगों को समझाया कि आखिर महाजिर लफ्ज़ होता क्या है और आखिर हम मेन बिलोंग कहाँ से करते हैं और हम आखिर अपने आप को अब तक महाजिर क्यों कह रहे हैं और हमारा मेन मकसद क्या है खुद को महाजिर कहने का। सिंध अर्बन ग्रेजुएशन फोरम के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन कन्वेंशन, मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की भी शिरकत। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की खुसूसी शिरकत। महाजिर कौम के मसाइल पर रोशनी डाली। 5 सेकंड में कपड़ों की पैमाइश करना मुमकिन हो गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से मैजिक क्यूसी नामी मशीन मुतारिफ। एक्सपो सेंटर में शाहकार को देखने के लिए शहरियों का रश। प्रोफेसर डॉक्टर अवैस यासी ने वाज़े किया, मशीन में गलती की गुंजाइश 0 है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत, खूब लुत्फ उठाया। अहमद जहां ज़ेब के शोहराए आफाक गानों से शायकी झूम उठे।